ट्रैवल पर्पस के अंदर आप सिंपल ये बता रहे होते हो कि और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपकी जो वापस आने की इंटेंशन है ये प्रूफ हो जाए। वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो आपकी इंटेंशन को जज करना चाह रहा होता है, उसके अगेंस्ट आपके पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ होता है तो वो एक चीज़ के ऊपर काफ़ी कंफ्यूज भी होते हैं, और जिन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ होता है उन्होंने अक्सर देखा होगा कि ट्रैवल पर्पस जो होता है इसके ऊपर अक्सर ये ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि आपका ट्रैवल पर्पस जो है ये जस्टिफाइड नहीं है। तो इसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि ये किस तरह का ट्रैवल पर्पस होना चाहिए, और क्या चीज़ हम उसमें लिखें कि हमारा ट्रैवल पर्पस जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आए। एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल पर्पस के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। इसमें अब सबसे पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि स्ट्रॉन्ग ट्रैवल पर्पस होता क्या है या ट्रैवल पर्पस क्या होता है। ट्रैवल पर्पस के अंदर आप सिंपल ये बता रहे होते हो कि आप किधर जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपका रीज़न क्या है, क्यों आप विज़िट करना चाह रहे हो। फ़र्ज़ करें आप यूके जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, एक जर्नल मतलब देखें तो उसमें आपके जाने की रीज़न क्या है, आप क्यों जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, आपको फाइनेंस कौन कर रहा है, आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप उनके फाइनेंसेस कौन बियर करेगा। फिर अगर आप वहाँ किसी से मिलने जा रहे हो तो आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप भी है या नहीं है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप कब वापस आओगे, क्यों वापस आओगे, वापस आने की क्या रीज़न होगी, कि इधर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो आप उधर का विज़िट मुकम्मल करके वापस आ जाओगे, जिसे रीज़न टू रिटर्न भी कहते हैं, इंटेंशन टू रिटर्न भी कहते हैं। तो ये चीज़ जो है ये असल में ट्रैवल पर्पस जो होता है इसको पूरा मुकम्मल लिखने की रीज़न ही यही होती है कि इसमें जो है आपकी जो वापस आने की इंटेंशन है ये प्रूफ हो जाए। वीज़ा ऑफिसर जो होता है वो आपकी इंटेंशन को जज करना चाह रहा होता है, उसके लिए ये ट्रैवल पर्पस होता है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ख़ासतौर पे विज़िट वीज़े के लिए, क्योंकि विज़िट वीज़े में आपने वहाँ पे विज़िट करके वापस आना होता है, तो आपकी इंटेंशन टू रिटर्न जो है ये इसमें प्रूफ होनी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप जो चीज़ भी एक्सप्लेन करेंगे उसके अगेंस्ट जो है आपके पास एविडेंस मौजूद होने चाहिए। स्पॉन्सर की आपने बात की तो स्पॉन्सरशिप लेटर, अगर आप वहाँ पे घूमने फिरने की बात करते हैं तो जिधर आपने जाना है उसकी टिकट्स आप साथ अटैच करें। तो आपके पास वहाँ की होटल रिजर्वेशंस होनी चाहिए। इस तरह जो भी आप डिस्क्लोज करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपके पास एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जो फैक्ट्स है, आपकी स्टेटमेंट्स है उसको स्ट्रेंथन करे। इसमें एक और चीज़ है कि ये पर्पस ऑफ विजिट जो होता है ये लिखते कैसे हैं। इसमें सिंपल इसका जो फॉर्मेट होता है इसमें इंट्रोडक्शन हो जाता है। इसमें आपका जो आ जाता है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, किस वजह से विजिट करना चाह रहे हैं, कौन सी प्लेसेस आपने विजिट करनी है, या अगर रिलेटिव से मिलना है तो किस रिलेटिव से मिलना है, अगर आपने कोई वहाँ पे इवेंट अटेंड करना है तो कौन सा इवेंट है, उसका इनविटेशन किधर है, तो वो सारी चीज़ें। उसके अलावा आपकी ट्रैवल डिटेल्स आ जाती हैं, आपने कब जाना है, कौन सी डेट्स को जाना है, कब वापस आना है। उसके बाद अकोमोडेशन डिटेल्स आ जाती हैं आपकी कि आपने उधर जाके स्टे कहाँ पे करना है। होटल है तो होटल रिजर्वेशंस, अगर आपने किसी रिलेटिव के पास स्टे करना है, किसी फ्रेंड के पास स्टे करना है तो उसका स्पॉन्सरशिप, और फिर उसकी आगे डिटेल्स आ जाती हैं कि उसके पास इतना जो है वो रिसोर्सेज हैं कि वो एक गेस्ट को जो है अपने पास स्टे करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये होता है कि हम स्पॉन्सरशिप लेटर भी लगा देते हैं, साथ हम ये शो कर देते हैं कि हम तो विजिट के लिए जा रहे हैं, तो घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हम ये शो ही नहीं करते कि हम इस रिलेटिव से भी मिलने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें मिस्टेक होती हैं, इनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये जो है ये भी उसमें पर्पस ऑफ विजिट का हिस्सा होता है। ये आपको फाइनेंस कौन कर रहा है, आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपके फाइनेंसेस कौन बियर करेगा, क्योंकि अगर आपके पास उतने फाइनेंसेस नहीं हैं तो कभी भी यूके जो है आपको, या यूएसए है, कनाडा है, ये कभी भी आपको जो है वो उधर का वीज़ा नहीं देंगे,
क्योंकि आपको अपने फाइनेंसेस जो हैं या तो खुद बियर करने पड़ेंगे या जो आपके फाइनेंसेस बियर कर रहा है उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी भी दोस्त से पैसे लेके अकाउंट में रख दिए और आप कह दें कि मुझे ये दोस्त फाइनेंस कर रहा है, तो उसके पीछे कोई रीज़न होनी चाहिए कि वो आपको क्यों फाइनेंस कर रहा है, या उसने अगर आपको पैसे वैसे भी दिए हैं तो उसकी क्या रीज़न है कि आपके अकाउंट में पैसे आए। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी बहुत ज़रूरी हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपने स्टेटमेंट देनी है उसके अगेंस्ट एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एविडेंस के बगैर आपकी स्टेटमेंट जो है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके अलावा आपके होम कंट्री के साथ टाइज जो हैं ये स्ट्रॉन्ग आपने शो करने हैं, चाहे बिजनेस टाइज हों, चाहे फैमिली टाइज हों, चाहे सोशल टाइज हों, आपकी अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन टाइज हों, कोई भी टाइज हो, क्योंकि ये आपकी जो रीज़न टू रिटर्न है इसको जस्टिफाई करती है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपकी इंटेंशन टू रिटर्न जो है उसको जो है वो जज करना चाह रहा होता है कि आपकी कितनी इंटेंशन है कि आप जो है वो विजिट करके वापस आ जाएंगे। तो ये उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रैवल पर्पज़ के लिए जो है वो मेरी कुछ एडवाइस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें एक तो ये है कि आप रियलिस्टिक रहें, उसमें कोई भी चीज़ जो है आप हवा में ना बताएं। जो जिस चीज़ का आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है सिर्फ आप वो चीज़ जो है वो बात करें। बेशक एक चीज़ जो है रियल भी है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, तो वो आप फैक्ट जो है वो बेहतर है वो आप डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि उसके अगेंस्ट जब आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। उसके अलावा आप सिंपल इंग्लिश यूज़ करें, बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसको एक्सप्लेन करना है, सिंपल वर्ड में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें इमोशंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस जो हैं ये आपकी एप्लीकेशन को वीक करते हैं हमेशा। और जो भी आप स्टेटमेंट वहाँ पे दें तो उसके अगेंस्ट एविडेंस लाजमी दें। स्टेटमेंट जो है बगैर एविडेंस के आप ना दें। अगर एविडेंस आपके पास मौजूद है तो फिर आप वो फैक्ट वहाँ पे डिस्क्लोज करें। और कभी भी कॉपी पेस्ट ना करें, जो आपकी रियल प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग वर्डिंग यूज़ करें। इधर उधर से कॉपी पेस्ट आप करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत बुरा इंप्रेशन डालेगा।